कहाँ गुम हो? आमिर, ये देखो ना, ये बच्चा कितना खूबसूरत है ना। हाँ वाकई, बच्चा तो बहुत खूबसूरत है। काश मेरे नसीब में भी औलाद का प्यार होता, मुझे भी कोई माँ कहने वाला होता। मैं जानता हूँ बेगम, तुम औलाद के लिए कितना तड़पती हो, लेकिन अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहते हैं, उदास नहीं हुआ करते। अल्लाह के हर फैसले में बेहतरी हुआ करती है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप भी तो मेरी बात माने ना। मैं तो माँ नहीं बन सकती, मुझे तो डॉक्टर ने भी कह दिए आप दूसरी शादी कर लेना। जब जीना मरना तुम्हारे साथ है तो मैं किसी और के बारे में क्यों सोचूं भला? अगर अल्लाह ने हमारे नसीब में औलाद नहीं लिखी तो हम उसकी रज़ा में राज़ी हैं। ठीक है, अब सोते हैं, मुझे सुबह अर्जेंट मीटिंग पे जाना है। बेटी बराए फरोख्त, ये क्या माजरा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहन, आप अपनी बेटी बेच रही हैं? जी, मैं अपनी बेटी बेच रही हूँ। क्या ये आपकी सगी बेटी है? जी हाँ, ये मेरी सगी बेटी है। कैसी माँ है आप? भला कोई माँ भी अपनी बेटी का सौदा करती है? साहब, अगर आप मेरी बेटी को खरीदना चाहते हैं तो ठीक है, वरना आप यहाँ से चले जाएं। देखें, अगर आप ये सब गुर्बत की वजह से कर रही हैं तो मुझे बताएं, मैं आपकी हर तरह से मदद करूंगा। आप मेरी बेटी खरीद लें बस, मुझे नहीं ये चाहिए। ठीक है, बताएं क्या कीमत है आपकी बेटी की? बस एक जमानत। कैसी जमानत? आप अल्लाह को हाजिर करके कसम खाएं कि आप मेरी बेटी को अपनी बेटी समझेंगे, हर बुरी नजर से आप इसको बचाएंगे, आप इसकी हिफाजत करेंगे। ये कैसी कीमत है? बस यही कीमत है मेरी बेटी की। ठीक है, मैं अल्लाह को हाजिर जानकर कसम खाता हूँ कि इसको अपनी बेटियों की तरह रखूंगा, इसको ज़माने की सरदवा नहीं लगने दूंगा, इसकी हिफाजत करूंगा। बस आप इसे ले जाएं। ये क्या है? ये 5 लाख रुपए है मेरी तरफ से, रख लें। ये मुझे नहीं चाहिए।
आप ये रख लें, आपके काम आ जाएगा। मैंने आपको पहले कहा ये मुझे नहीं चाहिए, बस आप मेरी बेटी को आप ले जाएं। ठीक है बेटे, बैठो। खैर तो है, आप वापिस आ गए। ऑफिस नहीं गए आज? अंदर आओ बेटा। अच्छी कौन है? ये हमारी बेटी, हमारी शहजादी। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। आप बैठो बेटा। फिर मैं उसे गाड़ी में बिठा के घर ले आया। बेटा एक बात पूछो, अच्छे आपकी अम्मी आपको क्यों फोर्स कर रही थी? बताओ बेटा, आप इस घर को अपना घर समझो। आंटी, वो असल में मेरी अम्मी एक नाचने वाली औरत थी। लोग मेरी अम्मी को बहुत गलत समझते थे। मेरी अम्मी की वजह से मुझ पे भी गलत निगाह रखते थे। अब वो फोत हो गए हैं और एक गंदे वाले अंकल हैं। 4 दिन पहले ना, जब मैं नमाज पढ़ के अम्मी के पास गई तो वो गंदे वाले अंकल अम्मी से डांस करवा रहे थे। चंदा भाई, क्या हो गया तुम्हें? पहले तो जो भी नया गाना आता था तुम फौरन पिक कर लेती थी, अब वो तुम में बात नहीं रही। ऐसे एक्सप्रेशन दोगी तो कौन देखेगा तुझे? तुझे कितनी बार कहा है कि अपनी बेटी को डांस सिखाओ, लाखों कमाओगी, लाखों। देख जोरे, मुझे को देखे ना देखे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रही बात मेरी बेटी की, तुझे मैं कितनी मर्तबा कह चुकी हूँ कि इस कोठे की बदबू से मैं अपनी बेटी को दूर रखना चाहती हूँ।
वैसे भी मेरी बेटी हाफिज़े कुरान बनना चाहती है, तो भी मेरी बेटी के बारे में बातें करना छोड़ दे। चंदा भाई, कोठे की सदियों से चलती हुई रस्म है, ताइफ की बेटी ताइफ होती है। तेरी तो बेटी के पाँव में घुंघरू अच्छे ही बहुत लगेगी। जब वो छन छन करके नाचेगी तो देखने वाला हुस्न की आग में नोटों की बारिश कर देगा, बारिश कर देगा। देख जुरे, मेरी शहजादी पे जुल्म मत करना, उसके बदले चाहे तो मेरी जान ले ले। जान नहीं, बेटी चाहिए, समझी? 2 दिन में अपने बेटी को डांस सिखा दो। इस शहर के शरीफजादे परसों तुम्हारी बेटी का डांस देखने आ रहे हैं। और हाँ, भागने की कोशिश न करना, तो तुझे मालूम है कि जुरा गड़े हुए मुर्दों को भी उठा लेता है। अम्मी, और अम्मी ने कहा कि मैं अपनी बेटी को यहाँ रखकर तवाइफ नहीं बनने दे सकती, इसीलिए अम्मी ने मुझे फरोख्त किया। आज से तुम मेरी बेटी हो और मैं तुम्हारी माँ हूँ। और मैं आपका पापा। अच्छा, अब मैं ऑफिस चलता हूँ, रात को तुम माँ बेटी को शॉपिंग पे ले जाऊंगा, ठीक है बेटा? मामा, आप क्यों काम कर रही हैं? लाई मैं खाना बनाती हूँ। अरे मेरी बेटी, आराम भी कर लिया करो, स्कूल से आते ही किचन की फिक्र पड़ जाती है। मामा, आप भी तो इतना काम करती हैं ना, आप भी थक जाती होंगी। अच्छा मामा, आप ना मुझे कस्टर्ड मंगवा दें, आज मैं कस्टर्ड बनाती हूँ। अच्छा, मैं भी मंगवा देती हूँ। लो, तुम्हारे बाबा भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम बाबा। बाबा, आप मुझे ये बताएं, आप पहले चाय पियेंगे या खाना खाएंगे? वालेकुम सलाम बेटा। नहीं बेटा, आज मुझे भूख नहीं है, मैं सिर्फ चाय पीऊँगा। ठीक है बाबा, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब कैसी तबीयत है शहजादी की? शहजादी का बुखार तो 1% भी कम नहीं हुआ। आप ऐसा करें, उसे किसी और डॉक्टर के पास ले जाएं। ठीक है, मैं सही करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। वालेकुम अस्सलाम। मेरी लाडली, तुम्हें इतना तेज बुखार है, नमाज ना पढ़ती? बाबा जान, अल्लाह पाक ने मुझे आप जैसे माँ बाप दिए हैं। मैं अल्लाह पाक का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहती हूँ। मेरी बेटी, तुम हम दोनों की कुल कायनात हो। तुम जानती हो ना अपनी माँ को, तुम्हें ज़रा सा भी दर्द होता है तो वो बेहाल हो जाती है। अब मैं तुम्हें दूसरे डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। ठीक है बाबा जान, मैं नमाज पूरी कर लूँ। ठीक है बेटा। ये ले मेरी जान। शहजादी, बहुत खुशकिस्मत हूँ मैं, मुझे अल्लाह पाक ने आप जैसी बीवी अता की है। इतनी पाकीज़ा, इतनी बाहिया, केयर करने वाली। कभी कभी मुझे लगता है मेरी शादी एक खून से हो गई है जिसमें इतनी मोहब्बत भरी हुई है। मेरी जान,
मुझे और भी तो आप ही की मोहब्बत ने बनाया है ना। अच्छा, आप जल्दी से आप नीचे आ जाएं, बाबा खाने के टेबल पे वेट कर रहे हैं। चले ठीक है। इजाज़त हो तो एक चम्मच हलवे का खा लूँ मैं? बिल्कुल भी नहीं बाबा, सोचना भी मत। डॉक्टर ने आपको सख्ती से मना किया हुआ है आपको। बिल्कुल बेटी, डांट के रखा करो, मेरी तो ये सुनते ही नहीं। जी मामा, ऐसे ही होगा। बाबा, वो ये 3 बच्चों के लिए फंड भिजवाना था। मेरी बेटी, मेरे सारे बिजनेस की तुम मालकिन हो, जो दिल चाहे करो मेरी बच्ची। मेरी ज़रा ऑफिशियल कॉल है, मैं सुन के आती हूँ। सिकंदर बेटा, जी अंकल। बहुत बाहिया है हमारी बच्ची, बहुत ख्याल रखना हमारी शहजादी का, सबका बहुत ख्याल रखती है। तुम इसकी आंख में कभी दुख का आंसू ना आने देना। जानता हूँ अंकल, मेरी पाकीज़ा बीवी सबका एहसास करने वाली है। जीते रहो बेटा। वो लड़कियां जो अपने माँ बाप के घर इज्जत की 4 दीवारी में हैं, खुदारा वो लड़कियां बरहना होकर खुद को आज़ाद समझती हैं, या मुहब्बतों में जिस्मों का सौदा कर देती हैं, या वो शादीशुदा औरतें जो अपने शौहर को धोखा दे रही हैं और नाजायज़ ताल्लुकात कायम किए हुए हैं। खुदारा ऐसा ना करें। मैंने जिस्मों का बाज़ार देखा हुआ है। हया और पर्दे में जो सुकून है, वो सुकून और किसी चीज़ में नहीं। अगर आप इज़्ज़त की 4 दीवारी में हैं तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करें, वरना मेरे जैसे बाज़ारों में बिकना बहुत दर्दनाक होता है। हमारी इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।